नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पटना में बेखौफ बदमाशों ने की लूट की वारदात। हथियार के बल पर दवा दुकान से लूटे 20,000 रुपए। मुंगेर हथियार तस्करों से जुड़े धनबाद के तार। रेलवे स्टेशन पर हथियारों के जखीरे के साथ आर्म्स तस्कर गिरफ्तार। 18 देसी पिस्टल और 36 मैगजीन बरामद। समस्तीपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाशों का गिरोह। पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा, कई लूटकांड में थे शामिल। नालंदा के राजगीर में शिक्षक की पीट कर हत्या। भूमि विवाद में हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। छपरा के मस्तीचक में अपराधियों ने एक व्यवसायी को मारी गोली। अस्पताल में हो रहा है इलाज। सिवान में मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से कई बच्चे दबे। घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 बच्चे पीएमसीएच रेफर। सासाराम आरा रेलखंड के मोकर के पास ट्रेन से गिरकर एक महिला की मौत। 8 बच्चे हुए अनाथ। दानापुर के फुलवारी शरीफ के नवादा में छेड़खानी के विरोध में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। 1 घंटे तक हुई रोड़ेबाजी में 8 लोग जख्मी। पटना के डीईओ ऑफिस में नियोजित शिक्षकों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बनाया बंधक। घूसखोरी का आरोप लगाकर शिक्षकों ने किया हंगामा। जहानाबाद के सीओ ने सदर अस्पताल में एक डॉक्टर की पिटाई। डॉक्टर ने अस्पताल में इमरजेंसी समेत ओपीडी सेवाओं को किया ठप। पटना के अशोक राजपथ में शुक्रवार को बमबाजी और गोलीबारी के बाद पुलिस ने बढ़ाई गश्ती। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में किया फ्लैग मार्च। कैमूर में दुर्गावती नदी में डूबा 14 साल का किशोर। 16 घंटे बाद मिला शव। नालंदा में युवक की संदेहास्पद मौत के बाद गुस्साए लोगों ने की एक युवक की पिटाई। गांव वालों के मुताबिक युवक को जबरन शराब पिलाकर की गई हत्या। पटना नगर निगम के दैनिक कर्मचारियों ने सिटी अंचल कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का किया विरोध। सुपौल में कांग्रेस का जिला समन्वयालय के सामने प्रदर्शन। 13 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और ऑटो में टक्कर। ऑटो सवार एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सासाराम में नहीं थम रहा अपराध। हथियार दिखाकर दवा कारोबारी से 5 लाख की लूट। बगहा के रामनगर में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से गुस्साए मैट्रिक के छात्रों ने किया हंगामा। मुख्य सड़क के साथ साथ रेल लाइन को भी किया जाम। मुंगेर में देर रात घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बेगूसराय में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। मकान निर्माण के दौरान घटी घटना। स्थानीय लोगों में आक्रोश। एनआरसी को लेकर सरकार की फजीहत कराने वाले मोकामा बीडीओ सतीश कुमार पर गिरिगाज पद से हटाकर भेजा गया मुख्यालय। आरा के जैन कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार समेत कॉलेज के कई पूर्ववर्ती छात्र रहे शामिल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 27 और 28 फरवरी को पटना में इनोवेशन मीट प्रतियोगिता का आयोजन। 4 कैटेगरी में प्रतिभागी कर सकते हैं आवेदन। विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने शुरू की तैयारी। 119 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नागरिकता कानून को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा शर्मिंदा हैं कि वो नरेंद्र मोदी सरकार में रहे मंत्री। दानापुर में उद्योग मंत्री श्याम रजक के खिलाफ जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्याम रजक को बदलने की मांग। कर नहीं चुका रहे सरकारी प्रतिष्ठानों को पटना नगर निगम ने भेजा 25 करोड़ का नोटिस। टैक्स नहीं चुकाने पर नगर निगम अधिनियम 2007 के तहत होगी कार्रवाई। टैक्स बकाये को लेकर निगम ने 50 सरकारी संस्थानों को जारी किया नोटिस। अकेले एएन कॉलेज पर बकाया है 8 करोड़ से अधिक टैक्स। 3 फरवरी से होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर बोर्ड ने पूरी की तैयारी। राज्य के 1283 परीक्षा केंद्रों पर 13 फरवरी तक 2 पालियों में होगी परीक्षा। परीक्षा में 12 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड ने किए विशेष इंतजाम। जमुई के झांझा प्रखंड कार्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठा युवक। स्थानीय लोगों को मिल रहा समर्थन। औरंगाबाद पुलिस ने अपहृत धर्मजीत पाल को किया बरामद। एसपी दीपक बर्नवाल ने अपहरण को बताया ड्रामा। धर्मजीत ने उधारी से बचने के लिए रचा था ड्रामा। बाढ़ के सालिमपुर थाना क्षेत्र में ग्यासपुर गंगा घाट पर नदी में डूबकर युवक की मौत। 3 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया शव बाहर। मुंगेर में देर रात घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
कन्या अभियंता की 567 सीटों की वैकेंसी में डिप्लोमाधारी को शामिल नहीं करने के विरोध में छात्रों का हंगामा। सरकार ने डिप्लोमाधारियों से भेदभाव का लगाया आरोप। नालंदा में तेज रफ्तार गाड़ी गड्ढे में पलटी, एक महिला की मौत, 9 घायल, 6 की हालत चिंताजनक, पीएमसीएच रेफर। कटिहार में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, चौक चौराहों पर फैलाई गंदगी, दैनिक मजदूरों को नौकरी से हटाए जाने का विरोध। औरंगाबाद में हड़ताल के कारण बैंकों में लटके ताले, अधिकांश एटीएम भी बंद, अपनी मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। बिहार के बैंकों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे होमगार्ड, विशेष सुरक्षा दल का किया गया गठन, गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक ने दी जानकारी। औरंगाबाद की सूर्यनगरी में 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का आगाज, खान और भूतत्व मंत्री ब्रिजकिशोर बिंद ने किया महोत्सव का आगाज। औरंगाबाद के देव में श्रद्धालुओं ने की भगवान की आराधना, मंत्रोच्चार और आरती से भक्तिमय हुआ वातावरण। भागलपुर के वृंदावन हॉल में अंगिका महोत्सव का शुभारंभ, लोक गायकों ने लोगों को झूमने पर किया मजबूर। पूर्व सांसद और सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भूपेंद्र नारायण मंडल की मनाई गई जयंती, जगह जगह पर किया गया माल्यार्पण। भोजपुर के कोइलवर में कुल्हड़िया में मनाई गई समाज सेवी राम जन्म सिंह की 12वीं पुण्यतिथि, परिजनों ने पेड़ लगाने का लिया संकल्प। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर, बकरी के गुड्डू की मदद के लिए बढ़े हाथ, गुड्डू की दोनों किडनी है खराब। अरवल में सरकारी अधिकारियों पर जिला परिषद का करोड़ों बकाया, जिला परिषद की भवन और जमीन का सालों से नहीं दे रहे किराया। दुमका में गांधी मैदान में आज जेएमएम का 41वां स्थापना दिवस समारोह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन रहेंगे मौजूद। जेडीयू के झारखंड प्रभारी रामसेवक सिंह ने धनबाद में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कहा निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। पत्तलगड़ी पर मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान के समर्थन में उतरा जेएमएम, पार्टी प्रवक्ता तनुज खत्री ने पत्तलगड़ी को बताया आदिवासियों की पुरानी परंपरा। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का दावा, गोड्डा से पीरपैंती तक की रेल परियोजनाओं को हर हाल में करवाया जाएगा पूरा। गोड्डा में 11वीं की छात्रा ने प्रिंसिपल पर लगाया छेड़खानी का आरोप, आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के अकदूनी से लापता युवक का शव बरामद, 31 जनवरी को शाम 4 बजे अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था भीमलाल। खूंटी में हत्याकांड के 2 मामलों का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। 27 जनवरी को रानिया के गढ़ा नदी में मिला था शव। जमशेदपुर में एक बुजुर्ग महिला का मिला जला शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। गिरिडीह के जमुआ हाई स्कूल के शिक्षक को सरस्वती पूजा के दिन शराब पीकर हंगामा करना पड़ा महंगा, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया कार्रवाई का निर्देश। धनबाद रेल पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ एक आर्म्स तस्कर को किया गिरफ्तार, 18 देसी पिस्टल, 36 मैगजीन बरामद। फिर विवादों में जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल, हादसे में घायल व्यक्ति का इलाज करने में कोताही बरतने का आरोप। गुमला के भरनो प्रखंड में कई गांवों में जंगली हाथियों का उत्पात, दर्जन घरों को किया ध्वस्त, घर में रखे अनाज को भी किया चट। 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के दूसरे दिन धनबाद में सरकारी बैंकों में लटके रहे ताले, करीब 500 करोड़ के कारोबार के प्रभावित होने के आसार। लोहरदगा के शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील, जारी रहेगी धारा 144, जुलूस और धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं। खूंटी पुलिस ने हार्डकोर नक्सली बिरसा मुंडा उर्फ नैना को रांची से किया गिरफ्तार, नैना के कई नक्सली वारदातों में शामिल होने का आरोप। पलामू पुलिस ने टीपीसी के सब जोनल कमांडर निशांत जी उर्फ प्रशांत समेत 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, नक्सलियों के पास से 6 राइफल बरामद। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में मुंशी के अपहरण मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, कुल 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 जनवरी को हुआ था अपहरण। लोहरदगा में 23 जनवरी को हुई हिंसा और आगजनी के बाद पुलिस ने तालाब से निकाले कई बाइक, कहा आरोपियों पर जल्द होगी कार्रवाई। दुमका के एक मॉल में बच्चों के साथ बेरहमी, चोरी के आरोप में मॉल के मैनेजर ने बच्चों को कान पकड़कर कराई उठक बैठक। धनबाद में पाइपलाइन फट जाने से हजारों लीटर पानी बर्बाद, भूली कतरास हीरक रोड के नावाडीह के पास सड़क निर्माण के दौरान फटा पाइप। पश्चिमी सिंहभूम के टाटा स्टील खदान में काम ठप, मजदूरों और ग्रामीणों ने मिलकर कराया ठप, प्रबंधन पर मजदूरों के शोषण का आरोप। पाकुड़ के महेशपुर के विधायक स्टीफन मरांडी ने ग्रामीणों के बीच बांटा कंबल, कहा चावल का भी वितरण करेगी सरकार।
गुमला में सड़क सुरक्षा को लेकर आगे आए सामाजिक संगठन, युवाओं को दिया हेलमेट। गुमला में स्कूली छात्रों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम, सामूहिक डांस ने मोहा लोगों का मन। दिल्ली के दंगल में दम दिखाएंगे बिहार के सीएम, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार करेंगे चुनावी सभा। अमित शाह दिल्ली कैंट इलाके में करेंगे चुनाव प्रचार, महाजन संपर्क अभियान के तहत चलाएंगे डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाजन संपर्क अभियान के तहत चलाएंगे डोर टू डोर कैंपेन। जेपी नड्डा नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी 3 फरवरी को दिल्ली के कड़कड़डूमा के सीबीडी ग्राउंड में करेंगे चुनावी रैली। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद दिल्ली में पीएम मोदी की ये पहली रैली। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक बार फिर हुई फायरिंग की घटना, पुलिस ने गोली चलाने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। फायरिंग की घटना पर दिल्ली डीसीपी चिन्मय बिस्वाल का बयान, शख्स ने की हवाई फायरिंग। कपिल गुज्जर नाम के शख्स ने चलाई गोलियां, पुलिस के हिरासत में कपिल गुज्जर। फायरिंग करने वाले युवक के अनुसार वो किसी संगठन से नहीं जुड़ा, वो शाहीन बाग में चल रहे धरना प्रदर्शन से था नाराज। राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुए सड़क हादसे में स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, हादसे में करीब 12 बच्चों को आई चोटें। राजस्थान के उदयपुर के बाड़ी इलाके में अचानक रेस्टोरेंट में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आज दौड़ेगी जयपुर अल्बर्ट हॉल से राज्यपाल कलराज मिश्र, दिखाएंगे हरी झंडी। जयपुराइट्स समेत कई विदेशी धावक भी लेंगे हिस्सा। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आगाज, बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने दी प्रस्तुति। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां और आखिरी T20 मैच आज माउंट मानगुनई में खेला जाएगा मैच। T20 सीरीज में 4-0 से आगे भारत, टीम इंडिया की नजर 5-0 से सीरीज जीतने पर। आम बजट में करदाताओं को बड़ी सौगात, सालाना 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, टैक्स पेयर्स ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। वित्त मंत्री ने 5 से 7.5 लाख की आय पर 20% से घटाकर 10% टैक्स करने का किया ऐलान। 7.5 से 10 लाख के इनकम पर 15% टैक्स। संसद में वित्त मंत्री सीतारमण का ऐलान, टैक्स पेयर्स के लिए नई व्यवस्था होगी वैकल्पिक, इसे अपनाने वालों को नहीं मिलेगा डिडक्शन का लाभ। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में आएगी तेजी, जलमार्ग को असम तक बढ़ाने का ऐलान। बजट में 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई शुरू करने वालों का ऐलान, 27,000 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन कराने का ऐलान। 2024 तक देश भर में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट, बजट में तेजस जैसी और ट्रेनें चलाने की योजना। बिहार झारखंड में भी नए एयरपोर्ट बनने की उम्मीद। बजट में रांची में ट्राइबल म्यूजियम खोलने का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ खर्च करने की घोषणा। अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। वित्त मंत्री सीतारमण ने अनुसूचित जनजाति के लिए 53,000 करोड़ देने का किया ऐलान। देश भर में 2021 तक खुलेंगे 150 उच्च शिक्षण संस्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, डिग्री लेवल पर ऑनलाइन पढ़ाई होगी शुरू। बजट में किसानों के हित पर खासा जोर, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान। 16 सूत्री एक्शन प्लान होगा तैयार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को सौंपी बजट की कॉपी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बजट का किया स्वागत, कहा आम बजट से देशवासियों में खुशी की लहर। आम बजट में नहीं है कुछ खास, केंद्र सरकार ने की सिर्फ बात। आम बजट पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा रोजगार पर सरकार ने किया निराश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट बिहार के लिए निराशजनक। बजट के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान। शेयर बाजार को रास नहीं आया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट, सेंसेक्स 692 अंक गिरा, निफ्टी भी 218 अंक लुढ़का। आम बजट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई निराशा, कहा पैसा कहां खर्च होगा इसका कुछ पता नहीं।